प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा से जम्मू कश्मीर विधानसभा का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री के मंच को पहले मैं दिखाता हूं। डोडा, किश्तवाड़ और रामबाण के जितने भी प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी मंच पर मौजूद हैं और इस इलाके में अब 8 विधानसभा की सीटें आती हैं जो परिसीमन के बाद बढ़ी हैं। पहले डोडा, किश्तवाड़ और रामबाण को मिलाकर 6 विधानसभा की सीट थी और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से 6 में से 4 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी का लक्ष्य है कि 8 में से कम 6 सीटों को जीता जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा में ये चुनावी रैली 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली रैली है और 45 साल पहले इंदिरा गांधी ने यहाँ चुनावी रैली की थी 1979 में और उसके ठीक 45 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा में चुनावी रैली कर पार्टी को जिताने के लिए लोगों से अपील की। धारा 370 खत्म होने, 35A खत्म होने के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहा है और 10 साल बाद का ये विधानसभा चुनाव है। लिहाजा बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो या पीडीपी हो, सबों ने अपनी ताकत झोंकी है और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली है। तस्वीरों के जरिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर और उनके साथ सभी प्रत्याशी, जम्मू कश्मीर के सभी नेता और अब अपने संबोधन को समाप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा से रवाना हो रहे हैं और डोडा में 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की रैली हुई है और शांति, स्थिरता और विकास के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को, एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 3 खानदानों की बताकर और 3 खानदानों की राजनीति का जिक्र कर उन्होंने जबरदस्त हमला किया और कहा जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद से 3 खानदानों का शासन रहा है जो सिर्फ अपने परिवार, अपने खानदान और अपने बच्चों की चिंता की है। उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर के आम लोगों की और जम्मू कश्मीर के बच्चों की चिंता नहीं की। कांग्रेस पर, एनसी पर और महबूबा मुफ्ती पर जोरदार हमला किया और कहा जो जम्मू कश्मीर की बदहाली थी और जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, जम्मू कश्मीर विकास में जो पिछड़ गया, उसके पीछे ये 3 खानदान की राजनीति है और तीनों खानदान के नेता कभी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से रवाना हो चुके हैं और डोडा का ये स्टेडियम है। इस स्टेडियम में प्रधानमंत्री की रैली का आयोजन किया गया था, विशाल और भव्य मंच बनाया गया था। अभी भी यहाँ के प्रत्याशी मंच पर अपने सहयोगी राकेश रावत से कहेंगे कि एक बार वो जनता की तस्वीर दिखाएं यानी स्टेडियम की तस्वीर दिखाएं। अगर डोडा के इतिहास को देखें, जब यहाँ आतंकवाद था तब डोडा सबसे ज़्यादा ग्रसित था। डोडा गढ़ था आतंकवादियों का। पहले इस तरह की चुनावी रैली यहाँ नहीं होती थी, लेकिन परिस्थिति बदली है, हालात बदली है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हजारों की संख्या में डोडा के स्टेडियम में लोग इकट्ठा हुए। आप देखिए जिधर भी निगाह डालें लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और इस डोडा, बगल का किश्तवाड़ और रामबाण, तीनों जगह के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और बीजेपी का दावा है कि इस बार यहाँ की राजनीति को एक बार वो फिर बदल देगी, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार की वजह से यहाँ शांति आई है, आतंकवाद पर लगाम लगा है और विकास की गाड़ी का रफ्तार बढ़ा है, उसकी वजह से इस बार चुनाव में बीजेपी को अपार सफलता मिलेगी। वैसे भी जम्मू संभाग की अगर बात की जाए, जिसमें अब 43 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद बढ़ी हैं, इसमें बीजेपी को काफ़ी मजबूत माना जाता है। लेकिन अगर घाटी की बात करें यानी श्रीनगर कश्मीर घाटी की बात करें तो बीजेपी की स्थिति वहाँ उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। घाटी में चूँकि मुस्लिम आबादी है तो वहाँ हालांकि बीजेपी वहाँ अपने संगठन का दावा जरूर करती है और संगठन के लोग वहाँ काम भी करते हैं, लेकिन वहाँ की अधिकतर सीटों को
बीजेपी ने छोड़ दिया और वहां बीजेपी आज़ाद उम्मीदवार को समर्थन देगी, लेकिन जम्मू संभाग की सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो यहाँ सरकार बनाने में कामयाब होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बगैर, यानी राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया और किसी भी जम्मू कश्मीर के, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, किसी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया, लेकिन खानदान की राजनीति की बात कर हमला प्रधानमंत्री ने सब पर किया और यहाँ के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि अगर बीजेपी जीतती है तो जो सुविधाएं, जो लाभ देश के दूसरे हिस्से के लोगों को मिलता है, उससे ज़्यादा लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा और यहाँ शांति और खुशहाली जितनी आज है उससे ज़्यादा होगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दों और एजेंडे को अपने भाषण के जरिए रखा, तो माना जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं मुद्दों और एजेंडे के इर्द गिर्द घूमेगा और ये चुनाव, इस चुनाव में, यानी जो जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली थी और इस रैली के बाद बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में अपने अभियान को तेज कर देगी। तो डोडा के इस स्टेडियम में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का 45 साल बाद ये चुनावी जनसभा अपने आप में काफी मायने रखता है, महत्व रखता है और राजनीतिक संदेश और संकेत भी देता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, डोडा, जम्मू कश्मीर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें